भले ही सफीदो नगर पालिका चुनाव में गौरव रोहिला की हार हो गई हो, लेकिन उनकी हार के चर्चे जीतने वाले उम्मीदवार से भी ज्यादा है। ऐसा हो भी क्यों ना, पिछले 2 साल से इस चुनाव के लिए खुद को तन मन धन से उन्होंने पूरी तरह झोंक दिया था। नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी के स्पेशल शो आरएनए में, खबरों का असली विश्लेषण, जिसमें खबरें सरल भाषा में खोलकर समझाई जाती है। आप सब ने मिलकर आरएनए को फेवरेट शो बना दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। पिछले 2 साल से रोहिला ने लगातार शहर की सेवा की थी, तो हार का दर्द होना भी स्वाभाविक था। जबकि उनके विरोधी कहते हैं कि कुर्सी के लालच में उन्होंने यह सेवा की। नॉमिनेशन फाइल होने तक भी सभी राकेश जैन और गौरव रोहिला की टक्कर मान रहे थे। अपर हैंड में गौरव रोहिला थे, लेकिन जैसे ही एंट्री होती है अनीता, संजय, अदलखा, बिट्टा की, सारे समीकरण बदल गए। तब तक गौरव का कैंपेन अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन आखिरी के 5 दिन में जैसे उनकी साढ़े साती शुरू हो गई थी। सब्जी मंडी में दिए उनके धमकी भरे भाषण ने उनका माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद प्रशांत सिंगला का रोहिला खेमा छोड़कर विरोधी खेमे में चले जाना, फिर पत्रकार से उलझना, बस फिर तो आए दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा होता चला गया। उसके बाद पत्रकार द्वारा पर्चा दर्ज कराना, सब के सब मिलके चुनाव उनका बिगाड़ने चल पड़े थे। उनकी टीम के भी कुछ लोग थे जो उनका बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ना ही वे अपने पंजाबी वोट बैंक को संभाल कर रख पाए। इन सब के बावजूद भी जनता ने गौरव रोहिला को खूब सारा प्यार दिया, क्योंकि 4500 से ज्यादा वोट उनको मिले हैं, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाने के लिए काफी है। गौरव की राजनीतिक पकड़ और प्रतिभा को सफीदो क्षेत्र के बड़े बड़े राजनेता जानते थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव में विरोधियों का साथ दिया। कहीं ना कहीं गौरव को पटकनी देने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। उन सब ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसे भेद पाना गौरव रोहिला के बस की बाहर हो गया। इसकी शुरुआत सफीदो के विधायक सुभाष गांगुली ने की। उन्होंने उनके सामने एनडी दहिया को एससी का चेहरा बनाकर मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, जिसने गौरव की हार में ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। उनके एक प्रतिद्वंदी ने दबी जुबान में बताया कि उनको हराने के लिए सब एक क्यों हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कल को अगर गौरव को मौका मिलता है तो वे राजनीति में बड़े मुकाम पर पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। वो सफीदों से बैकवर्ड के बड़े नेता बन जाएंगे, फिर बाकी कईयों की दुकानदारी बंद हो सकती है। हार के बाद गौरव ने पूर्व विधायक जसबीर देशवाल पर भी पीठ में छुरा घोंपने का इल्जाम लगाया। यहाँ पर तारीफ करनी होगी उनकी धर्मपत्नी की, जिन्होंने साधारण सी गृहिणी होते हुए भी राजनीति के दांवपेच सीखे। घर के चूल्हे चौके से निकल स्टेज पर डोर टू डोर में मंजे हुए राजनेता की तरह गौरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा। मैदान में और किसी महिला उम्मीदवार को इतनी मेहनत करते नहीं देखा गया, लेकिन किस्मत के आगे सब बेकार हो गया। कहा जा सकता है कि जीत कर भी बाजी हार गए गौरव रोहिला, लेकिन वो एक योद्धा की तरह लड़ा जो राजनीति का शिकार हो गया। कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि इस हार के बाद उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाएगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर गौरव को जानता हूं। वह बहुत ही मजबूत इंसान है, जी जान लगा देगा खुद को साबित करने में। अब देखना होगा राजनीति में रहकर शहर की सेवा करेंगे या फिर चुनाव के लिए धन कमाने के लिए व्यवसाय में लग जाएंगे। भविष्य चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वह इंसान जोरदार वापसी जरूर करेगा और विरोधियों को, धोखेबाजों को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इसी अंदाज के लिए जाना जाता है सफीदों का गौरव।